और दोस्तों आज जो अपने यहाँ पे उपस्थित हैं एक नए वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ एक टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। और स्टॉक आप देख सकते हैं यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक के बारे में अपने जिसका नाम है पीएनबी, जिसको आप लोग सभी लोग जानते होंगे और इसके बारे में सभी लोग जानते होंगे। और ये स्टॉक एक अच्छे टेक्निकल एनालिसिस के लिए चार्ट को एनालिसिस करेंगे। साथ में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अपने किसी प्रकार का बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं करते हैं। आप यहाँ पे चार्ट को सीख सकते हैं, अपने एजुकेशन को डेवलप कर सकते हैं हमारे साथ और खुद से एनालिसिस कर सकते हैं और धीमे धीमे आप मार्केट को हमारे साथ यहाँ पे सीख सकते हैं। अगर आपको स्टॉक मार्केट में एक नए तरीके से चार्ट सीखना है, एक नए तरीके से स्टॉक पिक करना है, तो मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ पे चार्ट की शेयरिंग प्रॉपर तरीके से अपने करते हैं और आपस में हम लोग डिस्कशन भी करते हैं। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा लेकिन आप इसको प्रॉपर तरीके से देखेंगे तो यहाँ पे अपने मंथली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम तीनों एनालिसिस करेंगे। साथ में RSI इंडिकेटर का यहाँ पे यूज करेंगे। जो मैं इंडिकेटर यूज नहीं करता हूँ बट मैं आपको समझाने के लिए एक RSI इंडिकेटर का भी हम लोग यहाँ पे प्रॉपर तरीके से यूज करेंगे। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी बन सकती है लेकिन वीडियो को प्रॉपर तरीके से आप एक बार देखिएगा, समझिएगा। तो शुरू करते हैं एक बार वीडियो को और जानने की कोशिश करते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक क्या यहाँ पे अपने को दिख रहा है, किस तरीके से अपने यहाँ पे इस शेयर में एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। क्या ये शेयर टेक्निकल के हिसाब से ठीक लग रहा है या यहाँ पे ये स्टॉक में हम लोग यहाँ पे टारगेट क्या लेके चलेंगे, बाइंग प्राइस क्या होगा। तो सारी चीज़ यहाँ पे हम लोग एक अच्छे तरीके से डिस्कसिंग करेंगे। इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आप देख सकते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे पहले एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ कि स्टॉक यहाँ से अगर आप देखेंगे तो एक मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पड़ा हुआ है। यहाँ से जब आप एक रेजिस्टेंस एरिया पड़ा हुआ था यहाँ से यहाँ तक का, मैं चार्ट को जूम कर दे रहा हूँ जिससे आपको समझने में थोड़ी आसानी हो। तो यहाँ पे देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस एरिया पड़ा हुआ था यहाँ पे और मंथली टाइम फ्रेम पे अपने हैं। और मंथली टाइम फ्रेम पे शेयर ने क्या किया, यहाँ पे देखेंगे तो इसी एरिया के आसपास आकर के एक जो है यहाँ पे होल्ड हुआ और होल्ड होने के बाद इसी एरिया पे एक यहाँ पे और फिर दूसरी तरीके से यहाँ पे इसी एरिया के आसपास स्टॉक कहीं न कहीं जब भी इस एरिया को टच करता था एक सेल ऑफ और फिर दोबारा यहाँ से बाहर इसको ऊपर ले आने की कोशिश करते थे तो इसी एरिया से सेल ऑफ हुआ है। अब यहाँ इतने लंबे टाइम फ्रेम के बाद स्टॉक जो है यहाँ पे चलने के बाद जो है इस एरिया को एक बार अच्छे तरीके से ब्रेक करता है और यहाँ से अपने कम से कम स्टॉक जो है 140 के आसपास स्टॉक निकलता है। वापस से स्टॉक धीमे धीमे करके सेल ऑफ के तरीके से इसी एरिया पे आकर के कहीं न कहीं अपने को एक सपोर्ट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और अभी जो है एक महीने की पीछे कैंडल अपने ग्रीन बंद हुई है, अभी इस महीने की कैंडल रनिंग में है। तो यहाँ पे अभी 23 दिन 24 दिन बाकी है इस कैंडल को क्लोजिंग आने में। मंथली टाइम फ्रेम पे एक चीज़ अपने को साफ साफ दिख रहा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न क्रिएट हुआ है और ये पैटर्न क्रिएट होने के बाद इसका ब्रेकआउट आया है। ब्रेकआउट आने के बाद कहीं ना कहीं स्टॉक यहाँ पे रिट्रेसमेंट का प्लान कर रहा है और यहाँ से हो सकता है कि स्टॉक में एक तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा बाउंस करे और यहाँ से फिर एक पैटर्न क्रिएट करे डब्लू, और डब्लू पैटर्न क्रिएट करने के बाद स्टॉक जो है अप साइड जाने के लिए रेडी हो अपने को यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे दिख रहा है। लेकिन 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे जब भी स्टॉक को आप पिक करेंगे तो आपका व्यू क्या होगा, यहाँ पे एक लंबे टाइम फ्रेम का व्यू होना चाहिए। मतलब आपका 1 साल से लेकर के 5 साल का नज़रिया यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मंथली टाइम फ्रेम पे। तो मंथली टाइम फ्रेम पे स्टॉक जो है अपने को क्या कर रहा है, एक अच्छा बुलिश पैटर्न के साथ जो है एक अच्छा बुलिश दिखने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे अपने शिफ्ट होते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे स्टॉक क्या अपने को बताना चाह रहा है, तो जो अपने मंथली टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस आपको दिख रहा था, सेम रेजिस्टेंस जो है वीकली टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और साथ में यहाँ पे आप एक चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आप यहाँ पे यूज करेंगे। सिंपल तरीके से यहाँ से ट्रेंड लाइन को यूज करेंगे और इस तरीके से ट्रेंड लाइन को आप यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये ट्रेंड लाइन प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये भी हम यहाँ पे समझेंगे। वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग यहाँ पे हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अपने को क्या देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं जो है ये इस ट्रेंड लाइन में आप यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे।
तो वीकली टाइम फ्रेम पर जब ये ट्रेंड लाइन आप लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए, ये इंपॉर्टेंट देख लीजिए। जब भी ये स्टॉक यहाँ पे आया है तो यहाँ से बाउंस किया है, फिर आकर के यहाँ पे इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके बाउंस किया है और वापस से इसी ट्रेंड लाइन के आसपास आकर स्टॉक सपोर्ट लेके फिर एक बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अपने एक ट्रेंड लाइन नीचे से आप ड्रॉ कर लेंगे, इस तरीके से चार्ट की एनालिसिस आप कर सकते हैं। और ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आपकी और आएगी जो आपको ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन आप नहीं ड्रॉ करिए, मैं आपको बताता हूँ, फिर आप शिफ्ट हो जाइए मंथली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि यहाँ पे चार्ट थोड़ी सी लंबी हो जाएगी तो आपको समझने में थोड़ी सी आसानी नहीं हो सकती है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, मंथली टाइम फ्रेम पे अपने यहाँ पे हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन जो आपकी ऊपर से आएगी वो इस हाई से लेकर के जो यहाँ पे 280 रुपये का हाई था, यानी कि 1 नवंबर 2010 में स्टॉक का हाई था, इस विक्स को मिलाते हुए आप इस तरीके से नीचे की तरफ ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे, जो ट्रेंड लाइन आपकी परफेक्ट इस एरिया के आसपास कहीं बनती हुई नज़र आएगी। यहाँ पे एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है, जब ये ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि स्टॉक जो है यहाँ पे एक अच्छा खासा पैटर्न क्रिएट करेंगे, डबल बॉटम पैटर्न क्रिएट करने के बाद स्टॉक में इतनी लंबी चाल आई, इसी ट्रेंड लाइन से स्टॉक जो है वापस एक फॉल में आया और फिर यहाँ से सपोर्ट लेकर के स्टॉक जो है चलने की कोशिश किया, तो फिर इसी ट्रेंड लाइन से फिर एक फॉल देखने को मिला अपने को, और फिर दोबारा जब कोशिश किया चलने का तो फिर यहाँ पे एक फॉल देखने को मिला, वापस से स्टॉक इतने नीचे आने के बाद फिर अब इसी ट्रेंड लाइन के आसपास से फिर अपने को एक फॉल देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो इस ट्रेंड लाइन का कम से कम अपने को यानी कि 1 बार और 2 बार और 3 बार और 4 बार यहाँ से रिएक्शन मिला है इस ट्रेंड लाइन से, तो ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए परफेक्ट काम करते हुए आपको यहाँ पे दिख रहा है और ये परफेक्ट काम ट्रेंड लाइन अपने को यहाँ पे कर रहा है। अब जब आप इस चार्ट को यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करेंगे, वीडियो थोड़ी सी मेरी लंबी होगी लेकिन आप अच्छे से देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिलेगा। जब वीकली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करेंगे तो सेम यही ट्रेंड लाइन आपके लिए एक रेजिस्टेंस के रूप में ऊपर के लेवल में काम करते हुए नजर आएगा, और अगर देखेंगे तो जो इसका हाई है उसी के आसपास ट्रेंड लाइन जो अपने को मिलेगा। तो वीकली टाइम फ्रेम पे स्टॉक का क्या एनालिसिस अपने कर सकते हैं कि एक बार जो है स्टॉक यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे और फिर रिट्रेसमेंट का प्लान करते हुए फिर अपने को यहाँ पे कोई पैटर्न क्रिएट करते हुए स्टॉक अप साइड जाने के लिए अपने को रेडी मिलेगा। अगर रिस्क रिवार्ड की बात करें तो रिस्क रिवार्ड बहुत छोटा होने वाला है आपका, और अगर यहाँ से डेली टाइम फ्रेम पे आप शिफ्ट करते हैं इस चीज़ को तो डेली टाइम फ्रेम पे भी वही चीज़ आपको देखने को मिलेगा जो अपने को मंथली और वीकली देखने को मिल रहा है। तो यही ट्रेंड लाइन आपका नीचे से सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है, और यहाँ पे देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे आपको जो है एक पैटर्न क्रिएट करने का स्टॉक कोशिश कर रहा है जो आपके डबल बॉटम पैटर्न बोल सकते हैं। तो यहाँ से स्टॉक चलने के रेडी है, एक आपका रेजिस्टेंस एरिया ये पड़ा हुआ है जहाँ पे स्टॉक रुका हुआ है। तो अगर 110 115 के ऊपर स्टॉक निकलने की कोशिश करता है तो आपको जो है 130 के आसपास जाते हुए आसानी से ये दिख सकता है। अब जो इस इंडिकेटर के बारे में हम बात कर रहे हैं उस इंडिकेटर का नाम है RSI। अगर RSI के बारे में आप नहीं पढ़े हैं, जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको RSI के बारे में एक वीडियो बना करके आपको दे दूँगा। तो RSI का इंडिकेटर मैंने यहाँ पे लगा रखा है। यहाँ पे आप आएंगे मंथली टाइम फ्रेम पे और RSI को एनालिसिस करेंगे। RSI को आप देख सकते हैं, एक जो है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जब भी स्टॉक इस लाइन को टच किया है एक फॉल अपने को देखने को मिला है, दोबारा इसी लाइन से एक फॉल देखने को मिला है, और अब तीसरी बार जाके इसी लाइन से एक यहाँ से अपने को स्टॉक फॉल करते हुए नज़र आ रहा है। तो एक बार, 2 बार, 3 बार अपना ये रेजिस्टेंस एरिया पड़ा हुआ था, और यहाँ पे देखेंगे तो कहीं 50% के आसपास आकर के स्टॉक जो है एक मूव करने की कोशिश कर रहा है। तो एक तरीके से ये जो है RSI का यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस आप कर चुके हैं। अब अपने जो है ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखेंगे, साथ में एक बार मैं इसको जूम करके यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। अभी आप चार्ट को मत देखिए, सिर्फ आप RSI को वॉच करिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप वीकली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की है वही सेम ट्रेंड लाइन आप अगर यहाँ से ड्राइंग करेंगे इस RSI पे तो सेम जो है लेवल निकल के वही आ रहा है जो मैंने अभी आपको बताया है। आप देख सकते हैं सेम लेवल वही RSI में निकल के आ रहा है। तो RSI अपने को क्या बता रहा है कि जब भी स्टॉक जो है यहाँ से एक सपोर्ट लेते हुए अपने को दिख रहा है, वापस से इसी ट्रेंड लाइन का यहाँ पे कहीं सपोर्ट लेके निकलने की यहाँ से कोशिश कर रहा है। तो जो यहाँ पे ट्रेंड लाइन हमने लगा रखी है वही सेम ट्रेंड लाइन अपने यहाँ पे लगा रखे हैं, और सेम इस तरीके से स्टॉक निकलने की यहाँ से कोशिश कर रहा है। तो ये जो अपने ऊपर में जो ये ट्रेंड लाइन आ रहा है स्टॉक का, वो सेम ऊपर में जो रेजिस्टेंस एरिया पड़ा हुआ है कहीं आसपास यहाँ पे आते हुए अपने को
दिख सकता है। और अगर बात की जाए यहाँ पे आप देख सकते हैं तो स्टॉक अगर आप यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, तो आपको साफ साफ शब्दों में नज़र आएगा कि स्टॉक अपने को क्या बोलना चाह रहा है। यहाँ पे अगर वीकली टाइम फ्रेम पे आएंगे तो देखने को क्या मिल रहा है कि स्टॉक जब भी इस लाइन के नीचे था तो यहाँ पे जो है इस तरीके से पैटर्न क्रिएट करते हुए स्टॉक निकलने की कोशिश करता है, और इसी ट्रेंड हॉरिजॉन्टल से जो है एक रेजिस्टेंस खाते हुए स्टॉक इसी ट्रेंड लाइन से फिर सपोर्ट लेते हुए ऊपर जाता है और फिर यहीं से आकर के नीचे। अब ये इस ट्रेंड लाइन के आसपास का स्टॉक कहीं आकर के एक तरीके से पड़ा हुआ है। अब इस ट्रेंड लाइन को अगर स्टॉक ब्रेक करता है तो स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दे सकता है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि RSI जो है आपको यहाँ से देख सकते हैं सपोर्ट लेकर के बुलिश ट्रेंड में अपने को दिख रहा है, और PNB का जो चार्ट पैटर्न अपने को दिख रहा है वो भी एक बुलिश ट्रेंड में अपने को देखने को मिल रहा है। तो अपने लिए क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये समझ लीजिए कि यहाँ पे मैं एक बार RSI को हटाता हूँ, RSI मैं एक बार यहाँ से हटा रहा हूँ। जितने लोग हैं अगर RSI का यूज करते होंगे तो उनको साफ साफ यहाँ पे RSI लगा के आप चीज़ों को वॉच कर सकते हैं, जान सकते हैं। अब यहाँ पे अपने क्या है वन डे टाइम फ्रेम पे हैं, तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक जो है इतना लंबा यहाँ से मतलब आप देखेंगे तो इस एरिया से लेकर के इस एरिया में एक बॉक्स में स्टॉक काफ़ी एक मूवमेंट में रहा, और जब इसका ब्रेकआउट किया तो फिर आकर के यहाँ से एक अच्छा खासा अपने को गेन देखने को मिला। तो यहाँ से अगर गेन की बात की जाए तो यहाँ से जब निकलने के बाद स्टॉक जो है अपने को 133% के आसपास का गेन स्टॉक में अपने को यहाँ पे देखने को मिला है। अब स्टॉक यहाँ से अगर एक बार अगर स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो सबसे पहले जो आपका यहाँ पे टारगेट होगा वो आप नोट कर लीजिए, रेजिस्टेंस आप नोट कर लीजिए। सामने कुछ चीज़ें मैं आपको नोट डाउन कराता हूँ। जो आपका स्टॉक यहाँ पे 100 रुपये के नीचे स्टॉक किसी भी हाल में जाना नहीं चाहिए। अगर ये स्टॉक 100 रुपये के नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिया, इस एरिया के नीचे कहीं ट्रेड करना शुरू कर दिया, तो कहीं ना कहीं स्टॉक में अपने बेरिश ट्रेंड दिखने को मिलेगा। तो 100 रुपये इंपॉर्टेंट लेवल आपके पास होना चाहिए स्टॉक का, जो आप स्टॉप लॉस के रूप में यूज कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे एक सपोर्ट के रूप में इसको ले सकते हैं। और ऊपर में अगर स्टॉक निकलने की कोशिश करता है तो सबसे पहले रेजिस्टेंस आपका ये एरिया पड़ा हुआ है, जो आपका 140 के आसपास एक रेजिस्टेंस एरिया पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले स्टॉक को 140 के आसपास एक बार जाने दीजिए। यहाँ से भी अगर आप मतलब क्या अपने को स्टॉक में बाइंग कर सकते हैं तो यहाँ पे कुछ पार्ट आप ऐड कर सकते हैं। नीचे आने पे आपको 105 रुपये के आसपास अडाउन और कर सकते हैं स्टॉक को, और कहीं न कहीं अपने को एक मल्टी बैगर के रूप में स्टॉक लॉन्ग टर्म में ये अपने को देखने को मिल सकता है। अगर फंडामेंटल एनालिसिस स्टॉक का आप कर चुके हैं या करना चाहते हैं तो एक बार जाके चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे फंडामेंटल भी स्टॉक का बहुत अच्छा है। अगर फंडामेंटल एनालिसिस मैं करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी होगी, इसलिए अपने जो है टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पे करते हुए देख रहे हैं। अब आपके सामने यहाँ पे क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पे स्टॉक का आप देख सकते हैं कि यहाँ से स्टॉक इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर निकलने की यहाँ से कोशिश कर रहा है। वन डे टाइम फ्रेम पे अगर आएंगे तो आपको स्टॉक में जो है यहाँ पे एक तरीके से रेजिस्टेंस एरिया, यहाँ पे छोटा सा स्मॉल रेजिस्टेंस एरिया पड़ा हुआ था। अगर आप देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस एरिया स्टॉक ने कहीं न कहीं एक अच्छे तरीके से ब्रेक कर दिया है, और यहाँ पे आपका एक छोटा सा रेजिस्टेंस एरिया पड़ा हुआ जो इस लेवल के आसपास आपका देखने को मिल रहा है, जो आपका लगभग यहाँ पे 114-115 के आसपास देखने को मिल रहा है। अगर इस लेवल को स्टॉक निकालता है तो फिर कहीं ना कहीं 140-145 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है स्टॉक। और अगर इस एरिया को स्टॉक कहीं ना कहीं किसी तरीके से ब्रेक करता है, यानी कि 140 के आसपास इस एरिया के आसपास स्टॉक एक बार ब्रेकआउट करता है तो फिर अपने को एक अप मूव देखने को मिलेगा, और लॉन्ग टर्म में स्टॉक कहीं अपने को जो है 180 और कहीं 190 के आसपास जो है 200 के आसपास जो है अपने को ये टारगेट देते हुए निकल के आ सकता है, और यानी कि अपने कैपिटल को यहाँ पे आप डबल कर सकते हैं इस स्टॉक में। तो स्टॉक हर तरीके से अपने को एक जो है बुलिश ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। एक ट्रेंड लाइन आप यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से, और अगर देखेंगे तो एक तरीके से ये कुछ पैटर्न क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है स्टॉक। तो अगर ब्रेकआउट आता है तो अपनी स्टॉक जो है अपने को 140 के आसपास पहले टारगेट देखने को मिलेगा, उसके बाद जो है 200 रुपये के आसपास स्टॉक जाते हुए अपने को दिख सकता है। तो यहाँ पे अपने क्या करेंगे, इस स्टॉक पर नज़र बना के रखेंगे। ये स्टॉक एक अच्छा मल्टी बैगर साबित हो सकता है आप लोग के लिए। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में टेलीग्राम चैनल आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करिएगा। जिसके पास होल्डिंग होगी उनको आप वीडियो ये शेयर कर सकते हैं, जिससे उनको कुछ यहाँ पे लाभ मिल सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।